अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो बस सुबह उठते ही मैंने इसका आउटफिट निकाला क्योंकि आज जुम्मे का दिन था। तो फिर इसकी नाना अब्बू ने कहा था कि सुबह कॉल करके कहा था कि हम कहीं ना कहीं जाएंगे। तो बस फिर मैंने इसका आउटफिट निकाल के रेडी कर दिया था। तब तक ये कार्टून देख रही थी। मैं नीचे गई थी तो बहुत ही ज़्यादा किचन गंदा हुआ था और काम बहुत ज़्यादा था। बस फिर मैंने काम वगैरह करके इसको मैंने सुला दिया। उसके बाद ये उठी ही थी कि इसके नाना बुआ A आए थे few moments और सुबह later. मौसम जो था वो बहुत ज़्यादा बारिश का हुआ था। तो फिर इसलिए मैंने इसको जो है वो कपड़े नहीं पहनाए जो मैंने इसके निकाले थे। मैंने इसको गर्म सूट पहना दिया था। लेकिन जब हम बाहर की तरफ निकले तो वहाँ पे तो उस टाइम तो बहुत ही गर्मी थी। मौसम का बिल्कुल समझ नहीं आती, वो एकदम गर्म हो जाता है और एकदम ठंडा हो जाता है। तो फिर बस इसको नज़ला भी लग गया था उस वजह से, क्योंकि मौसम जो है बिल्कुल ही चेंज हो गया था, पता ही नहीं लग रहा था मुझे। कभी सुबह बारिश का मौसम बना होता है, शाम को धूप निकल आती है। तो इस वजह से बच्चे को समझ नहीं आती बंदा क्या बनाए, क्या बनाए, क्या पता नहीं क्या ही कुछ अजीब सा ही मौसम हुआ है इन दिनों। बस फिर मैंने इसके कपड़े वगैरह निकाले, ये खेल रही और गाड़ी पे बैठ के तो ये इतना खुश होती है। इसको तो बहुत बस होता है कि हम कहीं ना कहीं जाएंगे। सामने मैं वीडियो बना रही थी वो गाड़ी की, या पता नहीं इसे क्या ही बोलते हैं, सहारा एक साइड पे हुआ था। मैंने कहा फिर एक्सीडेंट क्यों ना हो, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोड डालती हैं अपने से ज़्यादा गाड़ी के ऊपर। तो फिर गाड़ियों का एक्सीडेंट तो होता ही है और पता भी नहीं चलता। तो बस फिर हम लोग ने रास्ते से इसकी खाला को उठाया क्योंकि वो ट्रेनिंग करने जाती हैं अपने बाद, उन्हें लिया। तो बस फिर हम निकल गए। पता नहीं था कहाँ जाने, पर हमारा ये था कि कोई ठंडी वाला मौसम वाले एरिया पे जाते हैं क्योंकि हमारे निकलते निकलते गर्मी हो गई थी। तो बस फिर इसके नाना अब्बू रुके, पटरियाँ सी बनी हुई थी। तो हमने कहा चलो रुक के इसकी वीडियो जो है कैप्चर कर लेते हैं, क्या पता कोई ट्रेन का टाइम हो ही जाए, आ ही जाए। तो बस फिर क्योंकि हम लोग जिस साइड पे रहते हैं उस साइड पे काफ़ी 2 बजे के बाद की ट्रेन जो है वो आके रुकती है उस टाइम पे। पर अभी मुझे सही पता नहीं है इस चीज़ का, तो इस इन्फॉर्मेशन को तो कैंसिल ही कर दो, छोड़ दे। बस फिर उसके बाद हम रास्ते से काफ़ी सारी चीज़ें लेते लेते गए। कभी मतलब खाने के लिए रुके, इसके बाद नाना अब्बू ने खाना लिया। और फिर उसके बाद ये लोग एक शॉप पर रुक गए थे, वहाँ से इन्हें नाइफ़ वगैरह लेनी थी। उसके बाद फिर ये दुकान पे चली गई। ये क्लिप मेरी बहन ने बनाया है, वो रिकॉर्ड कर रही थी। मैंने उसे कहा कि तुम उतरो और जो चीज़ ली तो वो चीज़ मुझे रिकॉर्ड करके बना के देना। तो उसने इतना फास्ट बनाया, तो मतलब बिल्कुल बस तेज़ 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 करके उसने वो चीज़ रिकॉर्ड कर दी। बस मैंने बाद में वो क्लिप भी नहीं देखा, जब बैठ गया तो वो फिर देखा। फिर इसके वो नाना अब्बू रुक गए थे यहाँ पे, उन्होंने कहा कि चलो गरम गरम समोसे बन रहे हैं तो वो चीज़ लेके जाते हैं। बस फिर हम रुक गए थे क्योंकि इसको मैंने कहा कि बनाना लेके दे देती हूँ, मुझे याद नहीं रहा घर से लेकर आना। एक टाइम पे वो उसको मैं देती होती हूँ, वो अलग बात है, ये खाती नहीं है। लेकिन बहुत ही प्यारा मौसम था, मतलब अगर आप हरिपुर से ऊपर वाली साइड पे निकलते हो तो बहुत ही प्यारा मौसम होता है। बारिश का भी मतलब ऐसा मौसम होता है कि ठंडी ठंडी हवा होती है, बस आपको लगता है कि बारिश होगी। फिर ये अपनी नानों के साथ खेल रही थी। तो फिर उसके बाद ये जाके आके नाना अब्बू के पास बैठ गई थी। उन्होंने कहा कि मुझे दे दो, ये पीछे तंग कर रही है। फिर मैंने इसके कपड़े गाड़ी में बदल दिए थे क्योंकि मैंने इसे गर्म पहनाए हुए थे और फिर इस टाइम पे यहाँ पे गर्मी बहुत थी, पर हवा अच्छी चल रही थी। तो फिर इसकी नानी ने कहा कि इसको कपड़े चेंज करो, बहुत ज़्यादा तुमने गर्म पहनाए हुए हैं। बस व्यू इतना प्यारा था कि मैं हर चीज़ को रिकॉर्ड कर रही थी। मतलब बाहर हम लोग निकले थे, जहाँ हम डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे वो चीज़ भी बहुत ही प्यारी है, पर जहाँ हम रुक रहे थे, मतलब जहाँ से हम जा रहे थे, वही पहाड़ और ये सारी चीज़ इतनी साफ़ सुथरी प्यारी थी। बस जुम्मे का दिन होता है तो नाना अब्बू का होता है कि चलो हम जाते हैं कहीं ना कहीं अच्छी जगह, और कल तो मौसम भी बहुत ही अच्छा था। तो उन्होंने कहा चलो हम लोग किसी अच्छी जगह चलते हैं, खाना वाना बाहर ही खा लेंगे। आगे बैठ के मेरी बहन रिकॉर्ड कर रही थी और पीछे मैं इसके क्लिप्स वगैरह बना रही थी। बहुत ही प्यारी जगह थी, मतलब पहाड़ पहाड़, और आपको पता है माउंटेन्स वाली साइड पे तो बहुत ही प्यारा व्यू होता है। बस मैंने थोड़ा फास्ट एक क्लिप को ऐड किया। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी जगह थी, रोड इतने साफ़ सुथरे थे, बहुत प्यारा मौसम था। तो उम्मीद मैं यही करती हूँ कि आपको मेरे डेली व्लॉग पसंद आते होंगे। अगर आपको पसंद आते हैं तो आप लाइक शेयर कमेंट मस्ट किया करें, और सब्सक्राइब तो चैनल को मस्ट करना। आगे भी इंशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग आएंगे। बस फिर हम उतर गए थे अपनी डेस्टिनेशन पे। वही मदर ड्यूटी मेरे हाथ पे हो रहा है, और उसके बाद दूध वगैरह और इसकी टोपी बल्कि मुझे लाने भूल गई थी, मैंने इसकी खाला से ली थी। थोड़ी बहुत दिन को धूप हो गई थी। तो फिर हम लोग जिधर उतरे तो मतलब पानी पानी, बहुत ज़्यादा पानी का पीछे से वो आ रहा था। फिर बीच में मैंने एक सॉन्ग ऐड करना था, मैंने कहा था नेचर के हिसाब से वो चीज़ ऐड करूँ, लेकिन अब पता नहीं क्यों इस चीज़ को लेके कॉपीराइट इशू आ जाता है। पर बाज़-औक़ात लोग जो हैं वो थोड़ा बहुत बीच वगैरह लगाते हैं, पर पता नहीं क्यों ये इस तरह हो गया, तो मुझे दोबारा क्लिप ऐड करनी पड़ी।
गाड़ी बस फिर रिकॉर्ड हम दोबारा। उधर पहुँचे थे, बहुत ही प्यारा व्यू था, बहुत ही अच्छी जगह थी। बस हमने यहीं पे चटाई वगैरह डाल दी थी क्योंकि हम घर से खाना वगैरह लेकर गए थे, तो हम यहीं पे चटाई वगैरह डाल कर बैठ गए थे। बहुत ही प्यारी जगह थी। अब कैमरे में इतनी अच्छी नहीं आ रही शायद, लेकिन मतलब बहुत ही प्यारा पानी था, मतलब झील सी बनी हुई थी या नदी सी, जो भी इसको बोलते हैं मुझे सही पता नहीं है, पर इतना गहरा लग नहीं रहा। लेकिन अगर आप इधर उतरो तो बहुत नीचे नीचे तक पानी था, टांगों टांगों तक, मतलब घुटने घुटने तक। तो बस फिर हम उसके व्यू के सामने बैठे हुए थे, बहुत ही प्यारा व्यू था। तो बाबा लोगों ने बिरयानी वगैरह लाई हुई थी, तो बस वो डाल के साथ में खाने लग गए थे हम। तो बाबा इसको लाट कर रहे थे साथ साथ, और ये केनी रोने ही लग गई थी जैसे ही वैसे बाबा ने नीचे डाला। बस फिर बाबा ने प्लेट वगैरह बनाई, आगे रखा, तो उतने में इसने जो है वो दूसरी प्लेट थी डिस्पोजेबल, तो उसने वो चीज़ तोड़ दी हाथ से खींच के। फिर ये पहले मेरे पास बैठ के खा रही थी, फिर मुझे पता ही नहीं लगा कब ये नाना बू के पास जाके बैठ गई थी। बस फिर उसके बाद हम लोग यहीं पे बैठ के काफ़ी देर इंजॉय किया। आम भी ये लोग रास्ते से ले गए थे, तो उधर नदी में ही या झील में जो भी पानी में ही उधर छोड़ा, क्योंकि उसमें रखने से वो ठंडे हो गए थे, तो फिर इसलिए आम वगैरह जो भी है, तरबूजा भी लेके गए थे, तो वो जो वाटरमेलन, वो सारी चीज़ें इनने उधर रख दी पानी के अंदर, तो ठंडी हो गई थी। बस फिर वापसी निकल के रास्ते में ये कुछ चीज़ सी जगह से दिखी थी, तो हम यहाँ रुक गए कि पता नहीं क्या चीज़ है, मज़ार वगैरह है या पता नहीं क्या, धागे वगैरह बंधे हुए थे। तो इस चीज़ को हम पढ़ रहे थे कि क्या चीज़ है क्या नहीं, क्योंकि यहाँ साइड पे कुछ ना कोई बैठे हुए भी थे, मतलब बुज़ुर्ग जो हैं। तो फिर हमने छोड़ के इग्नोर किया, क्योंकि इसके आसपास गाड़ियाँ भी काफ़ी रुकी हुई थी, तो हमें वही चीज़ प्रोसेस कर रहे थे कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। बस फिर हमने कहा कि हमारे को मतलब का है नहीं, तो फिर हम आगे चल पड़े। बस रास्ते में यही था, पहाड़ वगैरह थे, व्यू बहुत अच्छा था, हर चीज़ बहुत अच्छी थी। तो मोस्टली यही करती हूँ कि आपको डेली व्लॉग जो है वो पसंद आए, आप देखें। तो उम्मीद यही करती हूँ कि हर चीज़ जो है अच्छी से हो, कैप्चर हो, हर मोमेंट कैप्चर हो। पर कल थोड़ी तबीयत सेट नहीं थी, तो उस वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने कैप्चर नहीं की। वो रैन बस आगे अपने नानों की गोद में थी, तो वो नानों की गोद में सो गई थी। मैं उसको वीडियो में लेने की कोशिश कर रही थी कि क्या पता नज़र आए, पर वो उनकी गोद में सो चुकी थी, तो इसलिए फिर मैंने उसको पीछे नहीं बुलाया अपने पास। वरना वो कहीं भी जाए तो मेरी जान नहीं छोड़ती, वो मेरे पास बैठी रहती है। लेकिन वो कल आराम से जाके अपनी नानों की गोद में सो गई थी। बस फिर यहाँ पर उतरे, कुछ चीज़ें लेनी थी इसकी खाला लोगों ने, तो फिर हम लोगों ने वो चीज़ें ली, और उसके बाद हम लोग निकल गए थे वापसी घर के लिए, क्योंकि बस हमने वहीं पे स्टे किया। वही बहुत प्यारी जगह थी, पानी के पास बैठे थोड़ी देर सुकून से। मैं पीछे रेस्ट आराम से लेटी हुई थी, क्योंकि वो रहना आ गया उसकी नानों के पास हुई हुई थी, तो पीछे मैं आराम से रेस्ट कर रही थी। वरना जब ये उठ जाती है तो ये बहुत ही ज़्यादा तंग करती है, बिल्कुल आराम से बैठने ही नहीं देती। तो बस उसके बाद मैं ये मोमेंट ही कैप्चर कर रही थी, सारी वीडियोस बना रही थी कि बहुत अच्छा रास्ता है, साफ़ सुथरा है। पहाड़ी वाली साइड पे जो है वो वैसे भी रास्ता बहुत प्यारा होता है, ग्रीनरी बहुत अच्छी होती है। तो फिर रास्ते में हमारे को एक ये ट्यूबवेल मिल गया था, ट्यूबवेल बोलते हैं, पता नहीं क्या चीज़ बोलते हैं इसको, तो आप मुझे कमेंट में बताना। मेरे ख्याल से ट्यूबवेल ही बोलते हैं। फिर हम लोगों ने ये हमारी पानी वाली बोतल में जो है वो मतलब पानी ख़त्म हो चुका था वाटर बॉटल्स के अंदर, तो फिर हम लोग रुक के इसमें भर रहे थे पानी। लेकिन फिर हमने जब देखा तो इसमें से पानी जो है ज़मीन में से वो गंदा आ रहा था। तो फिर एक बॉटल भरी, तो मेरे बाबा ने वो पी के मतलब चेक किया, उन्होंने कहा कि ये रेत वाला पानी है। तो उसके बाद फिर हमने वो छोड़ दिया, वहीं पे पानी फेंक दिया। हमने कहा चलो आगे कोई दुकान वगैरह आएगी तो हम वहाँ से वाटर बॉटल ले लेंगे, क्योंकि इन साइडों पे बहुत कम जो है वो शॉप्स होती हैं। बस फिर हम वापसी को हो रहे थे, पापा कह रहे थे कि ये व्यू बहुत प्यारा है, यहाँ का बनाओ वीडियो वगैरह। तो वाकई में बहुत ही प्यारी जगह थी। बस मैं हर जगह का कैप्चर कर रही थी। बाहर मैं बहुत कम ही निकली, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए मैं मोस्टली बाहर निकली ही नहीं हूँ। ये लोगों ने रुक के, मेरी बहनों ने, मतलब इसकी खाला लोगों ने रुक के फिर पिक्चर्स बनाई थी, पर मैंने उन्हीं को कहा था कि ये मोमेंट कैप्चर कर लो। यहाँ पे भी हम एक साइड पर रुके थे, तो ये लोग किसी जगह जाके तस्वीरें बना रही थी, पर मैं नहीं उतरी, क्योंकि हुरैन सोई हुई थी इसकी नानों की गोद में। तो मैं फिर आराम से रिलैक्स कर रही थी। मैंने कहा जब ये उठेगी तो फिर ये बहुत तंग करेगी। तो मेरे पास पीछे मेरी ये भांजी बैठी हुई थी, तो वो साथ साथ खेल रही थी मेरे साथ। तो उतने में हुरैन भी उठ के पीछे आ गई थी, तो फिर वो मेरे पास आके बैठ गई। वो देख रही थी कि ये मेरे साथ खेल रही है, तो वो फिर तंग करने लग गई थी। फिर उसको पापा ने मुझसे ले लिया था, वो उसको अना मनाई के साथ खिला रहे थे, जो इसके कज़न्स हैं, तो वो भी इनके साथ खुश हो रही थी। यहाँ पे एक और क्लिप मैंने ऐड करना मुझे लगता है मैं भूल गई हूँ स्टार्टिंग में, क्योंकि जब ये गाड़ी के अंदर आई थी तो वो इसके साथ खेल रही थी, तो और ये भी उनको देख के काफ़ी खुश हो रही थी। अब मैं यहाँ पे दोबारा ऐड कर दूँगी क्लिप्स।
ये पहले स्टार्टिंग का क्लिप था, तो फिर मैंने ये ऐड करना भूल गई थी। अब मैं जब रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मुझे समझ आ गई थी कि ये बीच में क्लिप जो है वो मैंने मिस कर दिया था, तो इसलिए मैंने ये अब वो क्लिप ऐड कर दी है। इन्हें देख के ये बहुत खुश हो रही थी, इनके साथ खेल रही थी, और ये मेरी वाली भी उल्टा उतनी खुश हो रही थी, इनके साथ खेल रही थी। तो ये इसकी कज़नें हैं और ये बच्चियों के साथ यहाँ पर भी खुश रहती है। अपनी इसकी पप्पो की भी 3 बच्चियाँ हैं, तो वो उनको देख के भी खुश रहती है। बस आपस में ही लड़ाइयाँ करती हैं, कभी खेलती हैं। जब इसकी कुछ चीज़ ले ले तो बच्चों का यही है, बस अपनी चीज़ किसी को देना नहीं और औरों से चीज़ें बस ले लेके खेलने लग जाना है। बाहर का व्यू वैसे भी बहुत प्यारा था। बस मैं आते जाते हर चीज़ को रिकॉर्ड कर रही थी, तो ये मेरे पापा पीछे बैठी हुई थी, ये मेरे दुपट्टे के साथ खेल रही थी। इसको नहीं पता ये बार बार मेरे ऊपर गिर रही थी, तो मैं इसको रिकॉर्ड करने लगी थी। हल्की सी गाड़ी तेज़ चलती है तो ये आके मेरे ऊपर गिर जाती है। जैसे दुपट्टा उठाया तो ये हंसने लग गई। मुझे अभी भी हंसी आ रही है उस चीज़ को सोच के। फिर ये मुझे देख रही थी कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। फिर एक जगह रुक के हमें ये जानवर वगैरह दिख गए थे, तो रहने ने देख के खुश हो रही थी। तो मेरे बाबा ने 2 मिनट गाड़ी रोक दी। बाबा ने कहा चलो ये उस चीज़ को देख। फिर अपना बैठ के खेल रही थी, मेरा दुपट्टा लेके अजीब सी बनी हुई थी, तो मैं इसको फिर रिकॉर्ड कर रही थी। मुझे उस चीज़ को सोच के, मतलब वो चीज़ देख के हंसी आ रही है। बस फिर हम वापस आ गए थे, तो उसको मैंने वो चीज़ मेरी बहन ने बना दी, रिकॉर्ड कर दी कि ये लोग वापस जा रहे हैं। उसने मुझे सेंड कर दी, तो वो क्लिप मैंने ऐड कर दिया था। बस फिर हम घर आ गए। इसने मुझे इतना तंग किया हुआ था कि बस मैंने वापस जाते इसको सुलाया था और थोड़ा बहुत रेस्ट वगैरह किया, क्योंकि मेरी भी तबीयत सेट नहीं थी। तो मैंने भी चाय पी और फिर उसके बाद आराम किया, क्योंकि ये सो चुकी थी। तो फिर मैंने थोड़ा बहुत खुद रेस्ट किया, चाय वगैरह पी, और आज के लिए इतना ही। बाय बाय।